बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज जो है 4E जो है आप कर रहे हैं। इसमें बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दो सेलेक्ट मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे और आज जो है इसका एक और पार्ट हमारे पास है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हम डिस्कस इसको बाद में करते हैं। प्लीज़ पहले देख लीजिएगा कि यूजिंग का एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब मैंने आपको बताया था एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। तो इसका तरीका ये होता है कि हम किसी पहले स्टेप में किसी एक वेरिएबल को जो है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, एक्स को या वाई को। उसके बाद नेक्स्ट उसको प्रोसेस करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन जो हैं आपके पास जो है वो इस तरह दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि ऊपर एक इक्वेशन है, फिर इसके नीचे इक्वेशन आ रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे बेटा एक्स का कोफिशिएंट आपके पास 1 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक्स का क्वेश्चन 3 आ रहा है। इधर जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के वो सेम नहीं हैं। इसमें सबसे पहले ये देख लिया करें, अगर किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल सेम नहीं है तो उसको पहले आपने अरेंज इस तरह करना है कि साइड बाय साइड लिख लें। साइड बाय साइड का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिएगा, x + 2y = 3 और दूसरी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 3x + 4y = 7। लास्ट में मैंने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन आपके पास दिया हो, बुक में दिया हो या क्वेश्चन पेपर में दिया हो, देख के जब आप उसको नोट कर रहे हैं, नोट करते हुए ख़ुद देख लिया करें। अगर वेरिएबल और कोफिशिएंट्स अगर सेम नहीं है तो उनको आप साइड बाय साइड लिख लें। क्लियर की बात बेटा? अब आपके पास क्या करना है, देखिएगा, अब हम क्या कहना चाह रहा हूँ, ये x का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इधर जो y का कोफिशिएंट है दैट इज़ 2 और इधर क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। हम किसी एक को सेम कर देते हैं। अब सेम का कॉन्सेप्ट यूँ है, सपोज देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे अगर फोकस कर लेता हूँ, सपोज मैं x को फोकस कर रहा हूँ जी, इधर x 1 है और इधर x का कोफिशिएंट बेटा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे और आप ब्रैकेट लगाएंगे, यूज़ करेंगे प्लीज़। अब देखिए मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं इसको, तो दैट विल बी 3x + 6y = 9। ठीक हो गया ये। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी एलिमेंट से आपने सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखिएगा इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लेके लेता हूँ, 3x + 4y = 7। अब हम करने जा रहे हैं बेसिकली एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड करने जा रहे हैं, तो हम किसी एक को, दोबारा बोलिएगा, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, हम आगे बाद में जाके साइन को चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों सेम कोफिशिएंट्स भी सेम आ रहे हैं और साइन भी सेम आ रहे हैं, तो इस सूरत में हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कैंसिल करने के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ, तो हमें अब 1 - 2 करना पड़ेगा। 1 में से 2 को जब माइनस करेंगे सो वी विल चेंज द साइन, और साइन जो होते हैं वो जो नीचे वाली टर्म होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका चेंज होएगा। अब बेटा देखिएगा, ये +3x - 3x ये 0 बन गया, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 प्लस का है बेटा और माइनस का 4 है, तो दैट विल बी 2y = 9 - 7 दैट विल बी 2। अब देखिएगा y = अब इस एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, जैसे ही आप ये फर्स्ट स्टेप करते हैं आपके पास एक वेरिएबल ख़त्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। जब आपको दूसरी वेरिएबल रह जाती है, वो एक ही वेरिएबल रह जाती है, तो उसको आसान सॉल्व करना आसान हो गया। अब 2 से बेटा डिवाइड करेंगे, 2/2, तो दैट विल बी y = 1। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे यूँ कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, अब किसी भी एक क्वेश्चन में आप पुट कर दें। सपोज हमने इसको बेटा 1 का नाम दिया हुआ है, इसको 2 का नाम दिया हुआ है। एक्चुअल जो आपके पास ये इक्वेशंस हैं, जो भी आपको इक्वेशन जो है आसान लग रही हो आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं इसमें इक्वेशन जो है वो ये वाली ले रहा हूँ इस वक्त, ठीक है जी। मैं इसको नाम देख रहा हूँ कि x + 2y = 3। ठीक हो गया बेटा, x + 2y = 3। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू नहीं है, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ y दैट इज़ 1। हम जस्ट रिप्लेस कर देंगे y को 1 पे, सो दैट विल बी 3 = 3। x 2 1 = 2 इक्वल के जब उधर ले जाएंगे दैट विल बी -2, तो x = 3 - 2 दैट विल बी 1। अब हमारे पास जो आंसर आ गया है बेटा, x = 1 एंड y = 1, ये हमारा बेसिकली आंसर है या जिसको आप सॉल्यूशन कह सकते हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था
कि इन जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं उन क्वेश्चंस को आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। देखें, चेक करने के लिए द चेकिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसने आपको कहा हुआ नहीं है कि आपने चेक करना है। लेकिन आप खुद जब चेक करेंगे तो हमारे लिए ज़रा आसान हो जाएगा। हम इसको क्वेश्चन को जो है अच्छा देखें, इसमें हम बात कर रहे थे कि अगर आप इसको चेकिंग करेंगे तो दिस वन इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन जब आप इसको चेक कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिएगा कि आपके पास कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आपके पास बेटा आ रही है x = 1, y = 1। देखिए, जब इसमें पुट करेंगे, वह चेकिंग ऐसे रफ पे आप कर सकते हैं वर्किंग में। देखें, x को बेटा जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे y की वैल्यू भी 1 आ रही है, 2 1s are 2। तो देखें 1 + 2 बेटा क्या आंसर आ रहा है 3 इक्वल आ गया। जब इसमें पुट करेंगे x की जगह पे 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा बेटा 3 1s are 3 और y की वैल्यू भी 1 आ रही है, 4 1s are 4। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा 7। तो इसका मतलब ये हमारा सवाल चेक हो गया कि हमने ये ठीक किया हुआ है। अच्छा, अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे प्लीज़। ये क्वेश्चन जो 4 है, दिस इज़ द सेकंड मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस क्वेश्चन। लास्ट हमने एक पहले ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा हुआ है वैसे, और एलिमिनेशन मेथड अभी हमने पढ़ा है। इसको आप कह सकते हैं ये थर्ड मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्वेश्चन में देखिएगा प्लीज़, अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन है दैट जस्ट सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, आइदर दैट में बी ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपको बाउंड कर देता है दैट यू हैव टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, तो आप उसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात बेटा? अगर आपने दूसरे मेथड से सॉल्व कर दिया, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन फिर भी आपको जो नंबर होंगे, जो मार्क्स होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, जो मेथड को स्पेसिफिक कर देगा देन यू हैव टू फॉलो दैट मेथड्स। ओके, अब देखिएगा बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले देखिएगा। जैसे हमने एलिमिनेशन की बात की थी, एलिमिनेशन मीन्स के ख़त्म करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, अब आपके पास जो सोल्यूशन आपके पास आ रहा है सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मुतबादिल। देखिए, जिस तरह आपके पास फुटबॉल मैच खेल रहे होते हैं, एक प्लेयर की जगह पे दूसरा प्लेयर आ जाता है टीम में, तो वो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। क्रिकेट मैच हो रहा होता है, ठीक है, अभी भी आपका क्रिकेट मैच हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाता है, फील्डर जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसकी बेटा टेक्निक क्या इस्तेमाल करनी है आपने। देखिए, सबसे पहले ये देखिएगा, ये 2 इक्वेशन गिवन है आपके पास। इसको भी आप कोशिश करें कि पहले साइड बाय साइड लिख लें, तो हमारे लिए इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना ज़रा ईजी हो जाता है। अच्छा बेटा देखिएगा, अब इसी एक इक्वेशन में से देखें आसानी से किस वैल्यू को हम या किस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, ये भी आपके पास 2x - 7y आ रहा है। इधर हमारे पास इजी क्या है कि हम यहाँ से y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, सिंपल मैं अगर 3x को उस साइड पे ले जाऊँ तो y की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, y = -4 और जो 3x उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3x। हाँ जी, क्लियर होगी बात ये। अब मतलब ये है कि ये y की वैल्यू आ गई है। जब आपके पास x की या y की इक्वेशन देखनी है आपने, जहाँ से इजी हो आप वो निकालेंगे। उस इक्वेशन को सपोज हम 1 का नाम दे रहे हैं। अब मैं यूँ कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन। अब आप ये देखिएगा, जो वैल्यू आपने किस इक्वेशन से निकाली है, इस इक्वेशन से निकाली है, उसको आप पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। बात समझ आ रही है? अगर आपने वैल्यू जो है वो पहले से निकाली है तो पुट दूसरी में करनी है। अगर आपने इस इक्वेशन से करनी है तो फिर आपने पुट दूसरी में करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी उसी सेम इक्वेशन में पुट आपने नहीं करना। अब क्या करेंगे बेटा, जब हम वैल्यू ऑफ y इन 2 में पुट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे 2 में इक्वेशन को पुट कर रहा हूँ। प्लीज़ देखिएगा, अब हम ये कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है जी 2x - 7। अब इस y की जगह पे हम उसकी जो वैल्यू है -4 - 3x और = 5, जस्ट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y विद -4 - 3x। क्लियर होगी बात ये? दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब एक वैल्यू एलिमिनेट होते जाती है, ख़त्म हो जाती है, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज द एलिमिनेशन मेथड। ठीक हो गया? इसमें क्या करते हैं बेटा, हम एक जगह पे दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्लियर? अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो वैल्यू आ रही है वो एक ही वेरिएबल बन गई है। देखिएगा यहाँ पे वाई ख़त्म हो गया, एक वेरिएबल आ गया, तो हमें इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे? देखिएगा,
2x माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस प्लस प्लस 7 4 28, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दैट विल बी 21x इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, जैसे ही आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो वेरिएबल आपकी क्या बन जाती है, एक ही सिंगल बन जाती है, उसको फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है। हाँ जी, अब देखिएगा बेटा ये 2x है और ये कितना आ रहा है 21x, दोनों को ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा जी 23x। उसमें देखिएगा बेटा ये 28 है, अगर हम 28 को उधर ले जाते हैं 5 माइनस 28 तो दैट विल बी 23x इज इक्वल टू माइनस 23, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है तो आप उसको नेगेटिव में से पॉजिटिव इसको माइनस कर देंगे तो दैट विल बी नेगेटिव 23। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, so that will be 23 will be divided on both sides, so we will get as -1, okay, -1। अब बिल्कुल यूज में ये बिल्कुल सेम प्रोसेस बन गया है जैसे हम यहाँ पे करते हैं। अब x की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, दिस इज़ हाफ डन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एज वेल। सो वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इन, अब आप किस में पुट करें बेटा, देखें वैसे जो वैल्यू ऑफ x है हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, ये हमने अरेंज की हुई थी। लेकिन सबसे आसान जो इक्वेशन है वो ये है जो कि ऑलरेडी हमारे पास अरेंज फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करें, जो इसको मैंने 1 का नाम दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -4 -3x, y is equal to -4 -3। now we got the value of x as -1, हम -1 हम उसको जस्ट रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, so that will be -4 minus plus 3, so that will give you y is equal to -1, y is equal to -1। ठीक हो गया। अब हमारे पास आंसर बेटा क्या आ गया है, x की वैल्यू भी बाई चांस यहाँ पे -1 आ गई है और y की वैल्यू भी यहाँ पे बेटा क्या आ गई है, -1 आ गई है। दिस वन इज़ योर आंसर। लेकिन फिर वही बात, जो अच्छे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जब आप 5 मिनट में इसके सोल्यूशन पे लगा देते हैं तो जस्ट सेकंड्स में उसको आपने चेक कर लेना है और लाजमी चेक करना है। लेकिन जिसको अगर समझ ना आ रही हो चेकिंग का कॉन्सेप्ट तो वो उसको अवॉइड कर सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन ये आपका हो जाएगा। लेकिन आप जब चेक कर लेंगे तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप पेपर चेक कर ले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो अक्सर बच्चों की आदत होती है वो एक दूसरे से आंसर पूछ रहे होते हैं, भाई आपका आंसर क्या आया है। देखिए चेक करने के 3 तरीके होते हैं, प्लीज़ चेक करने के एट द एंड 3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बुक से देख लेते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने हमसाये से पूछ लेते हैं कि अच्छा तुम्हारा आंसर क्या आया है। तीसरा तरीका जो मैं ये चेकिंग वाला बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आसान तरीका कौन सा है, हमसाये वाला। वैसे सबसे आसान है, वो फ़ौरन क्विक मेथड हो जाता है, लेकिन पहले हमसाया देख लिया करें, वो आपसे ज़्यादा गया गुजरा ना हो, बस ये ख्याल करना है आपने। क्लियर हो गई बात बेटा। हाँ जी, अब ज़रा देखिएगा चेकिंग किस तरह करेंगे प्लीज़। अब हम इस पर चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू बेटा -1 है और y की वैल्यू भी बेटा -1 आ रही है। तो देखें जब -1 पुट करेंगे इसमें, -2 +7 तो दैट विल बी 5। क्लियर हो गई बात। x में -1 पुट करेंगे तो दैट विल बी -3, और जब इधर -1 पुट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा -1, तो -3 -1 दैट विल बी -4। देखिएगा चेक हो गया चंद सेकंड्स में। तो इसलिए तमाम अच्छे स्टूडेंट जो हैं अपने सारे क्वेश्चन को इस तरह चेक करेंगे। ओके जी।